फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 आबंध से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। टोकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं और बेरी जो है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है, इसलिए ये युग्म सही नहीं है। बाकी 3 मिलान सही हैं। रेटिनॉल, जिसको कि विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं, जिसकी कमी से रक्त अल्पता होती है। और डी ऑप्शन में देखिए, अर्गो कैल्सीफेरोल, ये जो है विटामिन D2 होता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो सबसे पहले देखिए कि आपतन कोण किस तरह का कोण होता है। ये यदि दर्पण है या सतह है जो भी है और ये इस पर अभिलंब है, तो ये कोई किरण आती है इस एंगल में, तो इसका रिफ्लेक्शन इस एंगल में होता है, तो ये कोण जो है ये आपतन कोण हुआ और ये वाला कोण परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण देखिए कौन सा कोण होता है? किरण और यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। सी आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकता है। सी आंसर होगा, भीतर की ओर झुकता है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण ध्रुव पर भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहीं पर दूसरा शोध केंद्र 1988-89 में मैत्री नाम से स्थापित किया गया और तीसरा शोध केंद्र भारती 11 जनवरी 2011 को स्थापित किया गया था। यानी कि अंटार्कटिका पर भारत के शोध केंद्र जो है 3 शोध केंद्र, उनका नाम है, पहला का दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के घटने बढ़ने से ये भी घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा किसका उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का। डी आंसर होगा। अमीबा असूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। सी आंसर होगा, नाड़ी स्पंदन जो है हृदय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद है, पूर्व आवश्यकता नहीं है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें हम स्टिमुलेशन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट है वायु जीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। डी आंसर होगा। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? पाइन से। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ए आंसर होगा। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ए आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। ये आरबीआई द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विकास बैंक के रूप में। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईडीबीआई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है एक्सचुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। बी आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार। बुल तथा बियर, इसे हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। पुडुचेरी 4 भागों में है, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। यनम आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत है, माहे केरल के सीमा के अंतर्गत है और पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में है। शहरों के निम्न युग्मों में से किसमें प्रत्येक नगर में भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? इसका आंसर होगा कोलकाता और मुंबई, बी ऑप्शन होगा। कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। उसी तरह मुंबई भी 2 जोन का मुख्यालय है, सेंट्रल और वेस्टर्न। भारत के किस भाग में कांटेदार वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य भारत में। सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष है और यह मध्य भारत में बहुतायत में उगता है। किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफी दोनों उगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत क्षेत्र में जो है चाय और कॉफी दोनों उगाए जाते हैं और दक्षिण भारत का जो है पसंदीदा पेय कॉफी है और चाय जो है दक्षिण भारत के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं भारत में। किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब का 90.8% भाग जो है सिंचित है, तो प्रतिशत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पंजाब सबसे अधिक है, जबकि कुल व्यापक क्षेत्रफल जो है तो उस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य केरल है, ए आंसर होगा। थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है और मोनोजाइट मुख्यतः भारत में केरल के बालू में पाया जाता है और विश्व में भारत में मोनोजाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है और सीसा का अयस्क जो है गेलेना कहलाता है, गेलेना। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कौन सा शहर कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। किसके प्रसिद्ध आचरण नियम हिप्पोक्रेटस द्वारा बनाए गए? चिकित्सकों के, ऑप्शन बी डॉक्टरों के। किस देश को सूक्ष्म वित्त का प्रारंभकर्ता माना जाता है? बांग्लादेश। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? शास्त्री नगर, नई दिल्ली में। किस पुस्तक को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है यह। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है?
बेंगलुरु में। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किसने न्यासीता सिद्धांत का उपयोग किया? महात्मा गांधी ने। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर। प्रथम संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया है, 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड 2 में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन तीनों द्वारा की जा सकती है समाप्त। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण न्यायाधीश। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव अधिकार का जो है मुख्य बल है मानव होने के नाते मानवीय गरिमा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 345, अनुच्छेद 345 में। इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल उस राज्य में होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 345 में, 345 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। इसका प्रावधान अनुच्छेद 164(4), 164(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो कि जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है यही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और जाति जो है जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग। यह बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत था। भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1668 ईस्वी में गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखलाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून पारित हुआ था। कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका उद्देश्य था कम खर्चे में विशाल सेना का रखरखाव करना तथा वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलु वंश। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसे राक्षस तांगड़ी या बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में 4 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर विजयनगर को पराजित किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसके लिए यह भी प्रयोग किया था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन जो है भारत में हुआ था 3 फरवरी 1928 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को घटित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में संपन्न शुरुआत हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ।
इसलिए आंसर सी होगा, सबसे पहले 1928 में घटी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ये मध्यम मार्गी नहीं बल्कि उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेडियो कांग्रेस पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, किस राज्य पुलिस के निजात अभियान को ISCP 2022 पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़। सी आंसर छत्तीसगढ़। निम्न में से किसने SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? द्रौपदी मुर्मू। सी आंसर द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया। बी आंसर ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का कार्यभार संभाला है? विनय प्रकाश सिंह। डी आंसर विनय प्रकाश सिंह। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल। सी आंसर केरल। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? स्वाति सिंह। बी आंसर स्वाति सिंह, भारतीय साइक्लिस्ट स्वाति सिंह। 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। डी आंसर 1000। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? कोसोवो। बी आंसर कोसोवो। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान शीर्ष पर है? IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को। बी आंसर मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तेलंगाना। सी आंसर तेलंगाना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष का पुरस्कार किसने जीता?
सुनील छेत्री। ए आंसर सुनील छेत्री। कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। बी आंसर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन एथॉन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? भारतीय थल सेना। डी आंसर। अगस्त 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ।